एक बात बताऊं, समझ लोगी? हाँ समझ लूंगी, बताओ। समझ के बताओ। बात कुछ समझ न आए, कभी का टिप्पू भाई, ये बच्चे पैदा होते हैं तो रोते क्यों हैं? अरे सीधी सी बात है, अगर किसी के घर में आप 9 महीना रहे तो कोई लात मार के बाहर निकाल दे तो कैसा लगेगा? दोस्तों, एक मुर्गी फार्म के मालिक ने सभी मुर्गी के बीच ऐलान कर दिया कि कल से तुम लोग 2 अंडे देगी, जो अगर कम दी उसको काट के खा जाऊंगा। तो सभी मुर्गी ने कल होकर 2 अंडा दिया, सिर्फ एक को छोड़ के। तो मालिक ने उससे पूछा, तो उसने बोला, मालिक साहब, ये तो आपके डर से मैं 1 अंडा दे दिया, वरना मैं तो मुर्गा हूँ। पत्नी और बच्चे रात को सोया हुआ था, तो पति चुपके से गया। तो पत्नी बोली, अभी चला जाइए, बच्चे जाग जाएगा। तो पति चला गया। थोड़ी देर के बाद फिर से गया, तो फिर पत्नी बोली, अभी चला जाइए, वरना बच्चा जग जाएगा। फिर बेचारा चला गया। लेकिन जब तीसरी बार गया तो बच्चे खुद बोले, मम्मी ये फिर से आ गया। मैंने अपने धर्म पत्नी के लिए बड़ी खूबसूरत लाइन लिखी है कि नस नस में तुम हो, बस बस में नहीं हो। एक पति अपने पत्नी से बोली कि मुझे डिवोर्स चाहिए। तो पत्नी बोली, क्यों? तो पति बोले, 6 साल शादी का हो गया है, अभी तक मात्र 1 बच्चा हुआ है। तो पत्नी बोली, अच्छा, आपके भरोसे रहती ना मैं, तो ये भी नहीं होता। सुनो जी, मैं तुम्हें कब सुंदर लगती हूँ? सच कहूँ, तुम मुझे तब सुंदर लगती हो जब तुम्हारे दोनों होंठ आपस में मिले रहते हैं। सभी पत्नियों से मेरा एक ही निवेदन है कि हे पत्नियों, अपने पति को मत कोसिए, क्योंकि उसके पास इतना ही समझ रहता तो वो शादी थोड़े करता। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? मजनू। हाँ बोलो भाई। भगवान का दिया हुआ सब अरे बंद करो यार, तुम्हारा ये सन 47 का डायलॉग। पहले पूरी बात तो सुन। पूरी नहीं, तुम्हारा वो दौलत शोहरत इज्जत, उसके बाद का कुछ बोलो। चल ठीक है। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। अरे भले ही मौत चारों तरफ हो, लेकिन ससुरी आएगी तो एक ही तरफ से ना। और जब मौत एक ही बार आएगी तो आने दो। मौत से तो वो लोग डरते हैं जिनके पास रोने वालन की फौज होती है। जेलर साहब, ये आपकी आवाज सचमुच ही आपकी बहादुरी की निशानी है या हमारे नाम की दहशत? दहशत? राणा प्रताप सिंह उस सरहद का नाम है जहां दहशत भी पहुंचकर दम तोड़ देती है। मुस्कुराते हैं। गर्मी आ रही थी और सर्दी जा रही थी, फिर दोनों में टक्कर हो गई। अब दोनों को याद ही नहीं आ रहा है कि कौन आ रहा था और कौन जा रहा था। सुनो, हाँ? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अरे पागल, मैं शादीशुदा हूँ। अरे शादीशुदा हो तो क्या हुआ भाभी, गर्लफ्रेंड ही तो बनना है। मैं कौन सा ब्याह करने को कह रहा हूँ। हेलो, हाँ? मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता, मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं। वैसे तुम्हारे घर में कौन कौन है? एक पत्नी और 2 बच्चे हैं। अरे पेपर में क्या देख रही हो? राशफल देख रही हूँ जी, आप भी देख लो। अरे मैं राशफल नहीं देखता। क्यों? क्योंकि मुझे तो तुम्हारी शक्ल ही देखकर मालूम हो जाता है कि आज का दिन मेरा कैसे बीतेगा। सुनो, हाँ? बीबी और दारू दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो तुम क्या चुनोगे? मैं दारू चुनूंगा। क्यों? क्योंकि बीबी टेंशन देती है और दारू टेंशन दूर करती है। अगर आपके दाहिने हाथ में खुजली हो रही है तो अच्छे से खुजा लेना और उसके बाद काम पे लग जाना, क्योंकि पैसे काम करने से मिलते हैं, खुजाने से नहीं। अरे तुम औरतें बहुत कमजोर होती हो,
जब देखो तुम लोगों का कुछ न कुछ लगा ही रहता है। कभी सर दर्द करता है, तो कभी बदन दर्द करता है, तो कभी कमर दर्द करता है, तो कभी पैर दर्द करता है। सुनो, औरतें कभी कमजोर नहीं होती हैं, मर्द कमजोर होते हैं। वो कैसे? क्योंकि जिस दीवार पे देखो उसी दीवार पे लिखा होता है कि मर्दाना कमजोरी का इलाज कराएं। सुनो जी, हाँ आपको पता है लड़कियां शादी से पहले सिलाई क्यों सीखती हैं? हाँ पता है, ताकि ससुराल जाकर सास और ननद का मुंह सिल सके। सुनो जी, हाँ पहले तो आप मुझे सपनों की रानी बुलाते थे, पर अब क्यों नहीं बुलाते? अरे पागल, अब मैं जाग चुका हूँ। दोस्तों, बरसों पहले जवानी की दहलीज पे एक गाना आया था कि जब हम जवान होंगे जाने कहाँ होंगे। अब जाके पता चला कि हम लोग सोशल मीडिया पे जमा होंगे। दोस्तों, एक खूबसूरत महिला मोटी हो गई तो डॉक्टर साहब के पास गई और बोली, डॉक्टर साहब मैं बहुत मोटी हो चुकी हूँ, कृपया पतला होने का उपाय बताइए। तो डॉक्टर साहब बोले, देखो अपने गर्दन को दाएं बाएं हिलाना है। तो महिला बोली, कब डॉक्टर साहब, कब हिलाना है? तो डॉक्टर साहब बोले, जब कोई खाने को पूछे। दोस्तों, एक डॉक्टर साहब मरीज से बोले, अरे मैंने तुम्हारे पर्चे में सुई लिखा था, सुई क्यों नहीं लिया? तो मरीज बोला, डॉक्टर साहब आज शनिवार है, शनिवार को सुई नहीं लेते वरना शनि महाराज नाराज हो जाएंगे। तो डॉक्टर साहब बोले, ले लो वरना यमराज नाराज हो जाएंगे। दोस्तों, जब पहली बार लड़कियां कॉलेज जाती है तो सोचती है या तो मैं डॉक्टर बन के निकलूंगी या तो इंजीनियर बन के निकलूंगी, लेकिन अंत में किसी न किसी के गर्लफ्रेंड या बीबी बनकर निकलती है। दोस्तों, चुड़ैल सफेद कपड़ा पहनती है तो मैं सभी चुड़ैलों से पूछना चाहता हूँ कि वो कौन सा कंपनी का साबुन या सरफ से कपड़ा धोती है कि दूर से भी इतना चमकती है। दोस्तों, पंडित जी ने कुंडली मिलाए, 36 के 36 गुण मिल गए, फिर भी लड़के वाले मना कर दिए कि मुझे ये शादी नहीं करना है। लड़की वाले हैरान, बोले ऐसा क्यों? तो लड़के वाले बोले, देखिए मेरा बेटा लफंगा है, क्या बहू भी लफंगी ही लाए? दोस्तों, दिलवाले फिल्म में अजय देवगन सर का एक डायलॉग था कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती थी डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। तो मैं पूछना चाहता हूँ अजय सर से कि सर अगर पानी कम था तो फिर ये कश्ती डूबा कैसे? दोस्तों, आज मुझसे एक आदमी ने पूछा कि भाई जी ये रास्ता कहाँ जाता है? तो मैंने कहा बर्बादी के तरफ। फिर उसने कहा वो कैसे? तो मैंने कहा मेरा बारात इसी रास्ता से गया था। दोस्तों,